सरकार आए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्त। रबीउल अव्वल के दिन अब्र बहारा छाए, मेरे सरकार आए। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश जश्न मिलाद में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आगे बढ़ेंगे। रियासत कर्नाटक के ज़िले मरकज चकबालापुर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के ज़ेर एहतमाम सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की गई और इनमें फल व दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम करके मिलाद पाक को खिदमत खल्क के जज्बे के साथ मनाया गया। फाउंडेशन के रियासती सदर और चकबालापुर वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन MM बाशा ने इस मौके पर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, इसलिए हमें सिर्फ खुशियां ही नहीं मनानी चाहिए बल्कि खिदमत खल्क के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अमली तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना अकरमुल हक ने वाज़ेह किया कि इस्लाम हुस्न अखलाक, रवादारी और भाईचारे से फैला है और ऐसे फलाही इक़दामात के जरिए हम बरादरान वतन तक इस्लाम का हकीकी हैं। इस मौके पर वाशिम बनूर, सैयद अमानुल्लाह और दीगर मौज़िज़ीन समेत मौजूद थे। सबसे एक आज़िज़ाना गुजारिश करता हूँ, आज मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीलाद सिर्फ हम जश्न मनाना, मीलाद के मौके पर प्रोसेशन निकालना यही नहीं है। सबसे ज़्यादा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा के हैं, खिदमत खल्क, इंसानियत का खिदमत करना, इंसान की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंसान की होती है। इसलिए मैं आज इस मौके पर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम सब लोग हमारे सारे बहनों के और भाइयों के साथ फ्रूट तकसीम करते हुए मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा के हैं, मैं रहमतुल आलमीन हूँ। इसी तरह अल्लाह कुरान में भी फरमा के है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं साले आलम का रब हूँ। इसलिए मैं मेरे सारे हिंदू भाइयों से भी और मेरे मुसलमान भाइयों से भी मैं आज़िज़ाना गुजारिश करता हूँ, हमारा देश एक अमन का देश है, अमन वाला देश है। इस देश में अमन कायम करना, हमारी इंसानियत की खिदमत करना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को निभाते हुए साथियों को लेकर के उस ज़ईफ़ औरत, उस बुढ़िया के घर तशरीफ़ ले गए और उनसे मिजाज पुरसी की। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मिजाज पुरसी की और हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछने के बाद उनको तसल्ली दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो बुढ़िया कचरा फेंकती थी तो आपको कोई गुस्सा नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर और अखलाक को देख करके उस ज़ईफ़ औरत, उस बुढ़िया ने फ़ौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया, अल्लाह की वहदानियत को इकरार किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को इकरार किया। हमारा जो दीन है, हमारा जो मज़हब है, इस्लाम है, और हमारे जो नबी हैं, ये पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया में अमन के लिए आए थे, शांति के लिए आए थे। चुनांचे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख उठा करके देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर अमन व शांति का पैगाम दिया। हर इंसान को अपने तई से रहने और इत्मीनान व सुकून के साथ अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की तलकीन फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुल्क, अपने बिरादराने वतन को इस्लाम की भी दावत देते रहे। तो हकीकत में यह है कि इस्लाम जो फैला है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सीरत की वजह से फैला है, ना कि किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से। हम लोग ऑल इंडिया मिली काउंसिल और एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन की जानिब से अब सभी को आज जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करते हुए ये जो प्रोग्राम है, हम लोग तकरीबन 10 साल के अरसे से हम लोग ये जो जनरल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और उसी तरह जो वेटरनरी और एक हॉस्पिटल है, वहाँ के मरीज़ों को और यहाँ के हम लोग आज फ्रूट तकसीम कर रहे हैं। आज हमारा ये
10वां साल है यहाँ से जो हमारा प्रोग्राम शुरू होके आज 10वां साल है। रबी